वेलकम बच्चों, आज हम करेंगे इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है? तो दिन और रात का होना नियमित है, ये कोई चेंज तो नहीं होता है इसमें। सेकंड है ख तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन है गुब्बारे का फूटना। ग निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो यह है मोमबत्ती का जलना। निम्नलिखित में मानव कृत्य क्रिया है दूध से पनीर बनाना। बाकी सभी कैसी हैं? प्राकृतिक क्रियाएं हैं, ये मानव क्रिया है। ये रोटी में फफूंद लगना है प्रतिकूल परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क लकड़ी के जलने से राख का बनना रासायनिक परिवर्तन है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन है। नेक्स्ट, बर्फ का पिघलना मंद गति परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना प्राकृतिक परिवर्तन है। प्रश्न 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं। साइकिल का पैडल चलाने पर ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, गलत। खाना पकाने में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, सही। चुंबकीय ऊर्जा द्वारा जल का वाष्पन हो जाता है, गलत। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं, ये भी गलत है क्योंकि लाभदायक नहीं हो सकते प्रतिकूल। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। जल का वाष्पन सौर ऊर्जा, कोयले का बनना जटिल परिवर्तन, चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना चुंबकीय ऊर्जा, ज्वार भाटा आना ये भी प्राकृतिक परिवर्तन है, आम का पकना अनुकूल परिवर्तन। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो पहला है क पेट्रोल डीजल कोयला लकड़ी, तो इसमें जो बेमेल है लकड़ी है। ख आम का पकना दूध का फटना, दूध से दही का बनना केले का पकना, तो जो डिफरेंट है वो है दूध का फटना। नेक्स्ट है ऋतुओं का बदलना वर्षा का होना आंधी का आना और बर्फ का पिघलना, तो ये है बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट है घ बर्फ का पिघलना माचिस का जलना लोहे में जंग लगना बच्चों का बढ़ना, तो ये माचिस का जलना। नियंत्रित परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन सूखा पड़ना भूकंप का आना, तो ये है नियंत्रित परिवर्तन। इसको नियंत्रण में हम कर सकते हैं क्योंकि नियंत्रित परिवर्तन है, अंडर कंट्रोल होता है। बाकी सब क्या है यहाँ पर? बाकी सभी प्राकृतिक परिवर्तन हैं, इनमें हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न 6 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो जैसे अगर हम हटा देते तो उसका मूल पदार्थ हमें वापस मिल जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? नियंत्रित परिवर्तन, क्योंकि इसका नियंत्रण हमारे हाथ में है। जब हम इसका घुमाएंगे स्विच ना, उसका जो वहाँ पे लगा हुआ है नंबर्स लगे होते हैं, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है उपयोगी व लाभदायक परिवर्तन किस परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं? जो लाभदायक है हमारे लिए वो होते हैं अनुकूल परिवर्तन, क्योंकि वो हमें लाभ पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? नियमित परिवर्तन, जो अपने आप होते रहते हैं, जैसे दिन और रात का होना, ये अपने आप प्रोसेस चलता रहता है।
सेवंथ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन कैसे हैं? पदार्थ का रूप बदलता है इसमें, पर नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनेगा, एक उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे हमने एक पानी में चीनी को घोल दिया तो उसका एक रूप बदल गया, लेकिन उसका नया पदार्थ नहीं बना। वो फिर उसमें से डिज़ोल्व हो जाती है चीनी और वो पानी वैसे का वैसा ही हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ पहले क्या है, वाइट कलर का पेपर है, उसको जब हम जलाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर में वो हो जाएगा। तो जल करके क्या बन गया, राख बन गया, तो उसमें नया पदार्थ बन गया। तो जिसमें नया पदार्थ बन जाता है तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। प्राकृतिक परिवर्तन स्वतः होने वाले परिवर्तन जो अपने आप होते हैं, नियमित होते हैं, दिन और रात का होना और तूफान आना। उसके बाद नेक्स्ट है कृत्रिम परिवर्तन, मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन, जैसे दही जमाना, प्लास्टिक बनाना, इस तरीके से जो मनुष्य अपने अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज या मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। अनुकूल परिवर्तन नाम से ही पता है, जो हमारे लिए उपयोगी व लाभदायक होते हैं, जैसे दही जमना, आम का पकना। प्रतिकूल परिवर्तन है हानिकारक, जैसे लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद लगना, और जैसे हो गया दूध का फटना। इस तरीके से ये हमारे प्रतिकूल परिवर्तन हो गए। नेक्स्ट है घ, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। परिवर्तन में दो या अधिक पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे लोहा व ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके जंग में बदल जाते हैं। तो ये आपस में क्रिया करके ये जंग में कन्वर्ट कर जाते हैं। रस्ट लग जाती है आयरन में, जो लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको अगर हम खुले में छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उनको पर एक परत आ जाती है भूरे रंग की, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा से साइकिल गतिमान हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 8, मंद तथा तीव्र परिवर्तन को सुमेलित कीजिए। मंद परिवर्तन कैसा है? बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना और नाखून का बढ़ना। तीव्र परिवर्तन कैसा है? माचिस की तीली का जलना, नींबू डालने पर दूध का फटना। प्रश्न 9, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन को छांट कर लिखिए। तो हमें इसको कुछ हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं शब्द, और इनको हमें छांट कर बताना है। कुछ परिवर्तन बताए गए हैं, हमें बताना है कि अनुकूल परिवर्तन कौन से हैं इनमें और प्रतिकूल परिवर्तन कौन से हैं। तो अनुकूल परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं खाना पकना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही का बनना। प्रतिकूल परिवर्तन है रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग का लगना। नेक्स्ट है प्रश्न 10, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ पे संकेत बताए गए हैं, थोड़े से इसमें लेटर्स भी हैं और नीचे भी संकेत दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। बाएं से दाएं, तैरने में उपयोग होने वाली ऊर्जा होती है पेशीय। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पेट्रोल। एक प्राकृतिक आपदा है तूफान। शरीर में होने वाली जटिल क्रिया है पाचन। लोहे को आकर्षित करता है चुंबक। फिर ऊपर से नीचे आएंगे। गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है वाष्पन। बिना बूझे चूने तथा पानी को मिलने पर मुक्त होती है ऊष्मा। कोयले के बनने की प्रक्रिया है जटिल। नया पदार्थ न बनाने वाला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। तो ये जो सारे शब्द हैं इन्हें हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए, पहले है संघनन, फिर यहाँ पे है पेशीय,
ऊष्मा, जटिल, भौतिक, यहाँ पर भौतिक आ जाएगा। फिर है तूफान, यहाँ से चुंबक, पाचन, पेट्रोल, वाष्पन, ये हो जाएंगे। तो ये सब जो नीचे शब्द बताए गए हैं वो हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स मेंशन। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे शब्द भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे बीच में संघनन का ये पहले से दिया गया है, तो हमें इसमें से भी थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग पहेली को हम भर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं ख़त्म होती है।